हेलो दोस्तों, और फाइनली ये सीखने का प्रयास करते हैं कि आपका बोर्ड बहुत करीब आ गया है। ये बोर्ड में जितना भी पीवाई की क्वेश्चन है, जितना भी पीवाई की क्वेश्चन है जो बोर्ड से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, उन टोटली क्वेश्चन को हम डील करने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने का नीड नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो बोर्ड का औकात है, वो टोटली क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये एक सीरीज चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो बोर्ड्स में आ सकता है और आएगा ही, यही से आएगा। कोई भी इसके बाहर आपको कोई भी पढ़ने का जरूरत नहीं। ये हम सीरीज चलाएंगे, लेकिन आज हम फाइनली पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का सीरीज स्टार्ट किए हैं। 2-3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक का उठा के लेके आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये काफी पूछा जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन, इसके बाहर आपको कोई नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 1 बढ़िया से देख लो। क्वेश्चन 1 में क्या है, हम एक क्वेश्चन पहले लिख दिए वीवीआई क्वेश्चन, इसको लिख लेना। ये जहर क्वेश्चन है, इसको 4 जाना। क्वेश्चन 1 है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। हाई टटिया गिवन है, मतलब 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये गिवन है, ये दिया गया है, और हमें शो करना, सो दैट हमें प्रूफ करना है यार। tan थीटा बराबर 1/√3, इसको प्रूफ करना है। कैसे बनाएंगे? अरे यार, डील कर लेंगे, बहुत आसान है। देखना कितना इजी वे में इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड, एक फार्मूला याद करके रखना। इस क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है वो याद करके रखना। ये बात ध्यान में रखना कि tan थीटा का फार्मूला sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ये जानती हैं हम। tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा होने वाला है, इसी का हम यूज करेंगे। एक बात और बहुत अच्छे से क्लियर करना कि sin में cos से अगर डिवाइड करेंगे तो tan थीटा निकलेगा, sin स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा निकलेगा। चलो हम आप इस क्वेश्चन को डील करते हैं। उठाते हैं सबसे पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन में लिखना सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को पहले तो एक बार उठा के छाप दो सीधा। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है। अब प्रूफ पे देखना, हमें प्रूफ क्या करना है। tan थीटा बराबर 1/√3 ये लाना है यार, मतलब tan थीटा। ध्यान में रखना, अगर हम यहाँ क्लियर करो कि साइन स्क्वायर में अगर cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तभी tan आएगा, तो अगर हम ये पूरे होल इक्वेशन में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वहां से ये प्रूफ भी हो जाएगा। तो फाइनली हम किससे डिवाइड करने वाले हैं मेरे दोस्त? cos स्क्वायर थीटा से। यहां लिखेंगे डिवाइड cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। ये डिवाइड करने से अभी बेनिफिट क्या होगा देखेंगे। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसके नीचे भी cos स्क्वायर थीटा डालो, क्योंकि हम डिवाइड करने की बात कहें। अब यहां भी cos स्क्वायर थीटा डालो है, यहां 4 के नीचे भी डिवाइड कर दो, किससे? cos स्क्वायर थीटा से। अब तुम गौर से देखना, साइन, अब इसको ऐसे लिख दो, 7 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट घेर दीजिए, बीच में प्लस डाल दो, तो वो हाई cos स्क्वायर थीटा हाई cos स्क्वायर थीटा का होगा, कट जाएगा, बचा कारे 3 बचा। यहाँ इसको ये स्टाइल में लिखना, 1/cos स्क्वायर थीटा की स्टाइल में लिख देना, 4 इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, इसको देखना। अब उसके बाद क्या करना है, 7 को रहने देना है। तुम जानते हो साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। बड़ा प्यार से हम यहाँ बैठा देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू, तुम जाना होगा कि 1/cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे आप। अब देखना, अब यहाँ जादू होने वाला है, क्लियर करना। 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर थीटा, हम उसी को अच्छे से लिख दिए। अब यहाँ करेंगे क्या, देखना स्टाइल, देखना कैसा हो रहा है। 7 को तुम तोड़ दो, 7 को लिख सकता है 4 tan स्क्वायर थीटा, मतलब 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे? 3 tan स्क्वायर थीटा, हाई प्लस 3 है ना, तो प्लस 3 को सेम बैठा देना। इधर का बचा 4 sec स्क्वायर थीटा बचा। अब करना का ध्यान में रखना है, 4 स्क्वायर tan स्क्वायर है, 4 tan स्क्वायर थीटा है ना, उसको बराबर के वो पीठ भेज दो, उसको बराबर के वो पीठ भेज दो। अब क्यों तोड़े, अभी बेनिफिट समझ आ जाएगा। इसको उधर भेज दो, उधर भेजोगे तो यहाँ बचेगा का 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा।
अब क्यों ऐसा तोड़े थे, ताकि हम इससे 4 कॉमन ले लें और उसके बदले 1 बैठा दे। देखना अभी 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू, इससे 4 को कॉमन लो तो बचा का रे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचा। हम ये बढ़िया से जानते हैं, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ 4 लिखो, हाई टटिया के बदले क्या होता है रे, ई टटिया के बदले 1 होता है, उसके बदले 1 बैठा दो। अब यहाँ के बाद यहाँ आ जाते हैं हम, 3 tan स्क्वायर थीटा को उतारो यहाँ, 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 गुना 1 4 होता है, फिर प्लस में उधर भेज दो, बिंदास भेजना, डरने की बात नहीं है यार। तो 4 माइनस 3 कर देना। अब करने के बाद करेंगे का, यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 में 1 घटा दो, 1 बचा। अब बताओ ये 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में होगा, सभी को पता ही बात, ये टटिया को उठा देंगे, बैठा देंगे। अब ये बढ़िया से जानते हो, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, ये बढ़िया से जानते हैं आप, इतनी बड़ी नॉलेज है ये। tan थीटा बराबर ये रूट में डाल देना 1/3 डाल देना। अब है टटिया को tan थीटा रहने देना, 1 तो कूद के बाहर हो जाएगा रूट से, तो 1 को कूद के बाहर कर दो, लेकिन 3 का कोई जोड़ा है, 3 का कोई जोड़ा नहीं है, तो 3 को रूटे में छोड़ देना। हमें क्या करना है, tan थीटा बराबर, या तो यह प्लस माइनस 1/√3 भी दे सकता है, यहाँ प्लस माइनस 1/√3, लेकिन आपके क्लास 10th में माइनस का कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप 0 से लेकर 90 डिग्री के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी वजह से यहाँ tan थीटा बराबर माइनस में मत लिखना, यहाँ प्लस वाला लिख देना 1/3, हैंस tan थीटा बराबर 1/√3, यहाँ प्रूफ हो गया, यहाँ ऐसा क्वेश्चन में था tan थीटा बराबर 1/√3, हैंस प्रूव्ड। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये दूसरा क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दूसरा VBI क्वेश्चन है, जड़ क्वेश्चन, इसको भी खा जाना। मेरे दोस्त दूसरा क्वेश्चन में गिवन क्या है, cos थीटा बराबर 15/8, देन एवेल्यूट, यहाँ सो नहीं करना है, एवेल्यूट निकालना। क्या करना है, 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बोटे 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। याद रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इतना ऐसा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ये सब फार्मूला अप्लाई होगा मेरे दोस्त। हम जानते हैं cos थीटा बराबर फार्मूला cos थीटा बाय sin थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, हाई वाला किंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर फार्मूला a + b * a - b के बदले भी लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, याद रखना, यहां से देख लेना हिंट, इसको कॉपी के नोट में लिख लेना बगल में कोई नहीं। सबसे पहला लिखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद जिसका वैल्यू निकालना है ना, भाई पगला को इधर लेके आ जाओ, 2 + 2 sin थीटा ब्रैकेट कर दो, बचा का 1 - sin थीटा, इसको लिख दो बटे में, यहां लिख दो 1 + cos थीटा इंटू ई टटिया को लिखो 2 - 2 cos थीटा। अब यहां के बाद देखो ऊपर है, यहां देखो, यहां भी 2 यहां भी 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां भी 2 यहां भी 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में तो मल्टीप्लाई है, 2 कॉमन ले लो, यहां बचा का, यहां बचा 1 प्लस, यहां का बचा sin थीटा बचा, इंटू डाल दो, यहां जो है उसको सेम छाप दो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, टटिया को लिख दो बटे में, हाई वाला 2 को कुदा के इधर लेके आ जाओ, आ गया, यहां का बचा 1 + cos थीटा, और यहां का बचा इंटू, तो इंटू, यहां का बचा रे 1 बचा, और यहां cos थीटा बचा, हाई दो कट गया, और यहां का हुआ 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब यहां देखो गौर से देखना है मेरे दोस्त कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, क्या लगता है a + b इंटू a - b बटे में a + b इंटू a - b, हाई टटिया का है फार्मूला देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b इंटू a - b का हाई फार्मूला, यहां से उठा के बैठा देंगे। तो बताओ यहाँ a के स्थान पर क्या है, 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस, b के स्थान पर क्या है साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा डाल देना, फिर नीचे a के स्थान पर 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस cos स्क्वायर थीटा डालना। अब देखना तुरंत आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा,
यहां भी देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा घेर दो। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये टटिया को धाड़ देके बैठा दो। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों पे अगर स्क्वायर होता है ना, ये पूरे को एक होल स्क्वायर में लिख दिया जाता है। तो एक काम करो, ये पूरे को होल स्क्वायर में लिख दो। तो आप जानते हो कोस बाय साइन क्या होता है? देखो कोस बाय साइन कोट थीटा, तो प्यार से यहां बैठा दो कोट थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। देखो गिवन क्वेश्चन में क्या है, कोट थीटा बराबर 15/8, मतलब कोट के स्थान पर 15/8 को लाके क्या करेंगे? बैठा देंगे। लेकिन यहाँ 15/8 का 8 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब तुम बढ़िया से जानते हो 15 का स्क्वायर 225 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। मतलब 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू 2 माइनस 2 cos थीटा का आंसर 225/64 होगा। फाइनली आप तीसरा क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत जहर है, सीबीएसई बोर्ड में सीधा आने वाला है मेरे दोस्त, इसको अच्छे से डील करना। तीसरा क्वेश्चन का थोड़ा बैकग्राउंड समझो। तीसरा क्वेश्चन में जो अप्लाई होगा ना, ये बात ध्यान में रखना कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, ये तो फिक्स होता है। और पी और बी आपस में बदलता है, केयर करके सुनना। अगर इसको एंगल माना तो ये पी होगा, एच तो फिक्स है, वो बाप है, वो फिक्स है, वो बदलेगा ही नहीं। अगर इसको एंगल माना मतलब एक्स को अगर एंगल माना तो ई वाला पी हो जाएगा, अगर वाई को माना तो ई वाला पी हो जाएगा। बस इसी को केयर करना है। इस क्वेश्चन में इसको मत छाप लेना, ये ऐसे बताए हम समझने के लिए। फाइनली इस क्वेश्चन को डील करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इन द फिगर है, जो फिगर है ना, दिख रहा है आपको, ट्रायंगल का नाम क्या है? पी क्यू आर। इसमें एंगल पी थीटा डिग्री है, एंगल पी कितना? थीटा डिग्री। एंगल आर कितना? 5 डिग्री। तब करा फाइंड, फाइंड का मतलब पता करो क्या चीज? पहला में x + 1 का रूट अंडर कोट फाइव, कोट फाइव इसको फाइव बोलते हैं, इसका वैल्यू निकालो। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा x³ + x² का रूट अंडर ब्रैकेट कर दो tan थीटा का हाइट थीटा का वैल्यू निकालो। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि cos थीटा का वैल्यू निकालो। फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला लिखना कहा कि सॉल्यूशन, जो डायग्राम दिया है ना उन टेटियों को पकड़ लो। उन डायग्राम में देखो कि गौर से देखना, ई साइड पता है हमको, क्यू आर पता है, पी आर भी पता है, लेकिन पता क्या नहीं है? पी क्यू पता नहीं है, इसलिए पी क्यू पहले निकाल लेंगे। तो पी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम, किस थ्योरम का यूज करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है अगर निकालोगे ना दोनों, कुछ ना आसान है। अगर आपको PQ निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेनियस यहाँ क्या है सर? PR है, ये तटिया का स्क्वायर कर दो। उसके बाद QR है, ई अगलवा का स्क्वायर कर दो। उसके बाद PQ है, इनका स्क्वायर कर दो। अब देखो PR कितना है? PR हमको x + 2 है, यहाँ लाके बैठा दो x + 2 का होल स्क्वायर। QR देखो है, हाँ x है तो x को बैठा दो, और उसके बाद PQ तो दिया ही नहीं है, तो PQ हमें निकालना है यार। अब देखो ये a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला बैठा देते हैं हम, a² + b² + 2ab। a के स्थान पर x², b के स्थान पर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 का मतलब 2ab मतलब 2 लिख दिया, a के स्थान पर x तो x लिख दिया, b के स्थान पर 2 है तो 2 लिख दो, बराबर यहाँ कहा है रे x² + pq का स्क्वायर कर दो। अब देखो हाई x² कट जाएगा, यहाँ बचा का 4 + 2 दूना 4x बचा, बराबर का बचा pq का स्क्वायर बचा। अब हमें PQ निकालना है यार, तो PQ निकालने के लिए इसको थोड़ा उलट दो ताकि आसानी हो। 4 × 4x, PQ निकाल लो यहाँ से, PQ का स्क्वायर। यहाँ से काम करो, 4 को पहले कॉमन ले लो, रूट के अंदर यहाँ का बचा 1 + x बचा। अब बढ़िया से देखना, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। बड़ी प्यार से रूट चढ़ा देना इन पे, रूट चढ़ा दिया ना। अब देखो 4 कूद के बाहर होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा 4। एक काम करते हैं हम, हाई 4 को के बदले PQ निकालो, यहाँ से हाई 4 के बदले एगो 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 हो गया बाहर। हाई बेचारा रूटे में फंस गया क्योंकि इसका कुछ मिला ही ना,
स्क्वायर होगा तो अब ना बाहर होगा। ये था मेरा पी क्यू यार, ये था पी क्यू। अब हमें पहला क्वेश्चन का डिमांड पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन का वैल्यू जो निकालना है उसको सेम छाप दो, मतलब x+1 का रूट अंडर इंटू कोट फाई। अब देखो कुछ ना करना है ही, पगला को छेड़खानी ना करना है। कोट x+1 का रूट अंडर लिख दिया तो लिख दिया। तुम जानते हो कोट थीटा का फार्मूला होता है b/p, लेकिन यहाँ है फाई। डायग्राम में कूद के चल जाना। फाई देखो, फाई यहाँ है, तुम जानते हो इसके सामने है फाई के लिए, इसके सामने ई वाला पी होगा। ये तो एच है, ये फिक्स होगा, तब ये बी होगा। तो ध्यान में रखना x+1 का रूट अंडर इंटू बी क्या होगा, फाई के लिए बी ढूंढो, तो फाई के लिए ई पी हो गया, बी एक्स होगा, तो एक्स बैठा दो। पी क्या होगा, फाई के लिए पी तो ये होगा पी क्यू, और पी क्यू तुम निकाले हो कितना, पी क्यू का वैल्यू 2 इंटू रूट अंडर x+1, तो 2 इंटू रूट अंडर x+1 हाई कट गया, बचा का यहाँ x/2। तो पहला क्वेश्चन का आंसर x/2 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन का डिमांड देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का डिमांड के लिए x³ + x² का रूट अंडर इंटू tan थीटा है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व हो जाएगा ना, x³ + x² मतलब x³ + x², ये रूट अंडर tan थीटा है, तो यहाँ बैठा दो tan थीटा। थीटा है, यहाँ थीटा है यार, कुछ ना करो है, यहाँ से देखो x कॉमन है, तो x को बाहर x² कॉमन ले लो, यहाँ बचा कार्य x बचा, और यहाँ का बचा +1 बचा, और रूट चढ़ा दो। इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। tan थीटा का फार्मूला p/b होता है, केयर करके रखना है, ये x कूद के बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ रूट में क्या बचा, x+1 बचा। अब गौर से देखना, डायग्राम में कूद के जाना p ढूंढने के लिए। थीटा के लिए, थीटा तो यहाँ है, थीटा के सामने p होगा, p क्या है, QR मतलब x है, यहाँ प्यार से x बैठा दो। b क्या होगा, b p तो ये हो गया, b pq होगा, pq का मतलब 2 इंटू 1 + x, तो यहाँ बैठा दो 2 इंटू 1 + x। प्यार से देखो e और e कट जाएगा। अब यहाँ का बचा x इंटू x बटे का हुआ 2, बताओ x गुना x² बटे 2। दूसरा क्वेश्चन का भी डिमांड पूरा। अब हमें निकालना cos थीटा, तो तीसरा का यहाँ डिमांड पूरा कर देते हैं, तो cos थीटा निकालना, थीटा तो cos थीटा, क्या कि cos थीटा का फार्मूला रे b/h, कुछ ना करो b/ ढूंढो। थीटा के लिए ये p, तो b का होगा pq का मतलब ये वाला, तो इसको बैठाओ b के स्थान पर, 2 इंटू रूट अंडर 1 + x। h क्या होगा, h तो फिक्स है x+2, यहाँ x+2 निकाल दो। ये था क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछ चुका है। मतलब x+1 का रूट अंडर इंटू कोट फाई, दूसरा में x³ + x² रूट अंडर tan थीटा, तीसरा में cos थीटा। ये टोटली का वैल्यू आपको निकाल चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखना है। ये तीन तो इसमें सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। अब अगले वीडियो में हम ये सीरीज चलता रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक का, 3-4 सीरीज में इसको पूरा कर देंगे। अब बढ़िया से इसको कॉपी में नोट करना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना आने वाला मेरे दोस्त। थैंक यू।